हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेलोडी बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी भी गिटार सीखना शुरू किया है, उन सब का मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगली वीडियो से हम गिटार सीखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। क्योंकि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो गाइज, आप जब भी गिटार खरीदने के लिए किसी शॉप में गए होंगे या ऑनलाइन परचेस करने के लिए गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग साइज़ के अलग अलग टाइप्स के गिटार होते हैं। एज ए बिगिनर हमें इन सारे टाइप्स के गिटार्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे गिटार्स के बारे में। तो बेसिकली गिटार्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है बेस गिटार। तो आपने किसी गाने के वीडियो में या टीवी या मोबाइल पर या कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक गिटारिस्ट एक थिक स्ट्रिंग्स वाली या मतलब मोटी तार वाली गिटार को लेके अपने फिंगर से उसको प्ले करते रहता है। तो यही होता है बेस गिटार। तो आप लोगों ने कुछ गानों को अगर ध्यान से सुना होगा तो बैकग्राउंड में एक मोटी सी आवाज़ आती रहती है, ये उसी बेस गिटार की आवाज़ होती है। फॉर एग्जांपल, आप सूफी रॉक बैंड के जुनून एल्बम का सयोनी गाना, जो बहुत ही फेमस गाना है, या फिर रिसेंटली एक मूवी आई थी वार, उसका एक गाना है घुंघरू। इन गानों में आपने बेस गिटार की आवाज़ सुनी होगी। कुछ बेस गिटार 4 स्ट्रिंग्स के होते हैं, कुछ बेस गिटार्स 5 स्ट्रिंग्स के होते हैं। बेस गिटार्स जनरली फिंगर से ही बजाए जाते हैं, और जब भी ये बेस गिटार्स गाने के बैकग्राउंड में बजते हैं तो गाने की खूबसूरती बढ़ जाती है और गाना सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रिक गिटार्स। इलेक्ट्रिक गिटार्स मॉडर्न म्यूजिक का अहम हिस्सा है। ये गिटार्स फिंगर्स या स्पेक्ट्रम, जिसको हम पिक भी बोलते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में है पिक, उससे बजाया जाता है। इलेक्ट्रिक गिटार्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। इस गिटार में एक इनबिल्ट पिकअप रहता है, और इसको सुनने के लिए, मतलब इसकी आवाज़ सुनने के लिए इसके साथ एम्पलीफायर की भी ज़रूरत होती है। बिना एम्पलीफायर के हम उसके साउंड नहीं सुन सकते हैं। इस टाइप के गिटार में स्ट्रिंग बेंडिंग, टैपिंग, हैमरिंग ऑन जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप के गिटार को बहुत सारे स्टाइल्स में बजाया जाता है, जैसे कि जैज़ या रॉक हो गया, और भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। तीसरा टाइप है एकॉस्टिक गिटार। एकॉस्टिक गिटार में भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि ड्रेडनॉट या ऑर्केस्ट्रा मॉडल गिटार, फिर पार्लर गिटार और क्लासिकल गिटार। अभी ये जो मेरे हाथ में आप गिटार देख रहे हैं, ये ड्रेडनॉट गिटार है। ये थोड़े लार्जर बॉडी के साथ आए थे, मतलब ये जो पोर्शन है ये थोड़ा लार्जर होता है, और इस वजह से, इस लार्जर बॉडी की वजह से ये बहुत अच्छा साउंड करते हैं। इस टाइप के गिटार फिंगर स्टाइल और स्ट्रमिंग दोनों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, और स्पेशली अलोंग विद गिटार सिंगर्स, मतलब जो सिंगर्स गिटार के साथ गाने भी गाते हैं, उनके लिए इस टाइप का गिटार बहुत अच्छे होता है। अब बात करते हैं ऑर्केस्ट्रा मॉडल गिटार की। इसको कटवे गिटार भी बोलते हैं। ये लगभग ड्रेडनॉट गिटार के जैसे ही होता है, बट इसमें बॉडी के नीचे एक कट होता है, मतलब यहाँ पे एक सी शेप टाइप एक कट होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो हायर नोट्स है, मतलब यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे जो हायर नोट्स है वो प्ले करने के लिए आसानी होती है, मतलब इजी होते हैं वो प्ले करने। ड्रेडनॉट गिटार में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं। तो ये जो कट है, ये कट होने की वजह से थोड़ा सा हम हाथ आगे लेके, अपने फिंगर्स आगे लेके उसको इजीली प्ले कर सकते हैं। एक और टाइप के बारे में जान लेते हैं, जो है क्लासिकल गिटार। तो क्लासिकल गिटार्स को स्पेनिश गिटार्स भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रिंग्स नायलॉन की होती है। इन गिटार्स में यूजुअली कटवे नहीं होता है, और मोस्टली यहाँ पे जो डॉट्स, वाइट डॉट्स आप देख रहे हैं इस यहाँ पर, तो ये क्लासिकल गिटार्स में नहीं होता है। तो ऑल टुगेदर बिगिनर्स के लिए ड्रेडनॉट या कटवे गिटार्स आर द बेस्ट गिटार्स फॉर प्रैक्टिसिंग। इन गिटार्स में एक टाइप और होता है सेमी एकॉस्टिक गिटार।
जिसमें गिटार यही रहता है, बट उसके अंदर एक पिकअप फिक्स किया जाता है जिससे उसका साउंड थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक गिटार जैसा आए या फिर उसका साउंड थोड़ा लाउड आ जाए। इलेक्ट्रिक गिटार्स के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार्स में अलग अलग साउंड टेक्निक्स को प्ले करने के लिए पैडल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस, बिगिनर गिटारिस्ट को प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए मैं नॉर्मल एक्वास्टिक गिटार ही लेने के लिए सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आप कोई किस फंक्शन में या किसी के आगे परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो इसी एक्वास्टिक गिटार पे एक पिकअप का इस्तेमाल कर भी कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा लाउड साउंड है और थोड़ा अच्छा बजे। अभी ये जो मेरे हाथ में है ऐसा होता है पिकअप। इसको हम गिटार के इस होल पे लगा के इलेक्ट्रिक गिटार जैसा फील ला सकते हैं। और भी कई प्रकार के पिकअप होते हैं, उसमें आप कोई भी पिकअप खरीद सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और उन वीडियोस के जरिए गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहिए। गुड बाय।